हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 के क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 किया था। आज उसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं 6 से लास्ट के क्वेश्चन। ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम एक से दो, एक तो करना ही है, 2 से 3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लास 11th के भी मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी 11.4, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर के लिए पूछा जा सकता है। आपको ये एक्सप्रेशन दे देंगे और आपसे बोलेंगे दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क। आपको इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना होगा किसके इक्वल हो। सेवेंथ थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें ना रूट आ जाता है और बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है। नहीं, बाकी सब आसान है। तो स्टार्ट करते, पहले मैं 6 करवाऊंगी, फिर मैं 9th करवाऊंगी, क्योंकि 9th आसान है, आराम से हो जाएगा। डन। उसके बाद हम करेंगे 8th क्वेश्चन, फिर लास्ट में 7th करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो हमें ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है और इससे हमें प्रूव दैट करना है। तो प्रूव दैट के क्वेश्चन तो सबसे आसान होते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो हमें प्रूव दैट करना होता है इसके दो तरीके। एक तो थोड़ा स्मार्ट तरीका है, जो अगर आप कर पाओ ये तभी हो पाएगा जब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है। और मान लो अगर स्मार्ट वाला तरीका नहीं काम आ रहा, तो एक तो जो है जो हमेशा काम करेगा वो ये है कि जो भी एलएचएस में गिवन है वो टर्म्स निकाल लो, पुट कर दो, इक्वल टू आरएचएस कर दो। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वाला कॉन्सेप्ट जो हमेशा काम आएगा अगर स्मार्टनेस वाला काम नहीं आ रहा है तो। ठीक है। तो जो बेटर होगा मैं आपको वो समझाती हूँ। जब आप इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 1। देखो सबसे पहले ऑब्जर्व करो, मैंने आपसे बोला पेंसिल से क्वेश्चन करने से पहले लिख लो कहाँ कहाँ प्रोडक्ट हो रहे हैं। क्या यहाँ दो फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है? डन। तो इसमें क्या लगने वाला है? प्रोडक्ट रूल। तो जब मैं इसमें डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? एक्स एज इट इज, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करूंगी मैं? वाई क्यूब का। अब एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, एक्स का, और फिर वाई को एज इट इज, वाई क्यूब एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे? 1 का ना। तो एक्स जब वाई क्यूब का करोगे तो पहले पावर का करेंगे, तो 3 और एक पावर कम हो गई। फिर वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस एक्स का एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन 1, वाई क्यूब एज इट इज, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या मिल गई? एक्स थ्री वाई स्क्वायर, रुको एक सेकेंड, इसे अच्छे से लिख लेते हैं। दिस इज 3 y स्क्वायर, 3 x वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। तो मैं थोड़ा ना पहले, सॉरी 0, पहले स्मार्ट वाला तरीका बताती हूँ। एक बार ज़रा आर एच एस को ऑब्जर्व करो। अगर आप आर एच एस को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स, इसके आगे सिर्फ 3 है। ये रहा डी वाई बाई डी एक्स और सिर्फ 3, मतलब ये कहीं ना कहीं गायब हुआ है। मतलब 1 बना है ना, ऑब्वियसली 1 हुआ होगा। और यहाँ पे देखो y की पावर 4 बन गई। हमेशा याद रखना जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन होता है ना, तो जो गिवन होता है उसका यूज़ तो 100% होता है, 100% उसका यूज़ होगा। डन। यहाँ देखो एक्स वाई क्यूब की वैल्यू क्या है? 1 है ना। और यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर है। तो अगर मैं दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे इक्वेशन को y से कर दूँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? 3 x y क्यूब डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये चीज़ क्या बन गई? ये चीज़ 1 बन गई। तो ये तो था स्मार्ट। देखो हर नहीं हो सकता है आप स्मार्ट वाला तरीका नहीं कर पाओ, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये हो गया 3 dy अपॉन में डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो ऊपर, मान लो कि मेरा स्मार्टनेस वाला तरीका नहीं चल रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो आप सिंपली क्या करो, और सबसे पहले एल एच एस ले। एल एच एस में कौन है? एल एच एस में इन्होंने बोला है 3 dy अपॉन में dx प्लस वाई की पावर 4। अब यहाँ से पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, है ना, वो करने के लिए। तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेती हूँ। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगी तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस वाई क्यूब इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा एक्स 3 y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -y/3x। आ गया? चल, तो 3 ये आ गया मेरे पास -y/3x प्लस। अब मैं ये y4 की वैल्यू कैसे निकालूं? y4 तो मैंने हमेशा क्या बोला है कि जो गिवन होता है ना, एक तो जो आपने डिफ्रेंसिएशन निकाला है वो, और एक जो गिवन होता है। गिवन क्या है? एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 1। इसका 100% यूज हो। तो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई क्यूब?
देखो यहाँ पे y4 है, क्या मैं इस y4 को ऐसे लिख सकती हूँ y³ इंटू वाई? क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ से y³ निकाल सकती हूँ, y³ निकालूँ 1/x आ गया, ठीक है। इसको ज़रा आप रिप्लेस करते हैं तो ये हो गया माइनस, देखो 3 से 3 कैंसिल, y/x प्लस y³। इस y की वैल्यू ज़रा यहाँ से निकाल के बताओ क्या है, 1/x और ये रहा आपके पास y। तो ये क्या आ गया, माइनस y/x प्लस y/x इज इक्वल टू 0। तो ये है ऑर्डिनरी। तो जो सिंपल तरीका होता है वो भी आसान नहीं होता, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, जैसे आपने यहाँ पे किया, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखो कोई भी क्वेश्चन नंबर 9 करवाएगा ना तो हर एक टीचर का एक डायलॉग तो सेम रहने वाला है। वो डायलॉग ये है, आप लोगों ने बचपन से एक डायलॉग सुना है कि समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक इन दिस क्वेश्चन। अब वो कैसे यूज करेंगे, देखो ये है, ये डॉट 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 इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ऐसे जाता जा रहा है। ये है पूरा समुद्र, उस पूरे समुद्र में से मैं कुछ मार्क करने जा रही हूँ, वो ध्यान देना। ग्रीन से करते हो, आई होप ग्रीन दिख रहा है इसमें। हाँ, देखना मैं एक बाल्टी पानी निकाल रही हूँ, वो एक बाल्टी पानी क्या है देखना ज़रा, ये वाला। अगर मैं इसको ऐसे बाहर से ऐसे निकाल लूँ तो क्या मेरा कोई फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन में? नहीं पड़ेगा फ़र्क। अब निकालना कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या अगर मैं यहाँ से देखूँ पूरा ऐसे एंड तक जाती रहूँ तो क्या ये पूरा आपका वाई होता है? वाई होगा, क्योंकि देखो वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट। मैंने क्या कि बस एक बाल्टी पानी निकाल दिया, अगर मैं एक बाल्टी पानी भी निकालूंगी तो ये अभी भी क्या रहने वाला है, समुद्री रहने वाला है, वाई रहने वाला है। यस, वी आर यूजिंग द सेम लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ हो गया वाई इक्वल टू रूट, देखो ये वाला एक्स, ये वाला प्लस, ये बाल्टी है, ठीक है। अब ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका वाई है। डन, बस अब इसे सॉल्व कर दो। अब इस स्क्वायर को यहाँ पे ले लो रूट, तो अगर आप इसको इस रूट को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2y की पावर 1 हो जाएगी इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स। बस अब डी वाई बाई डी एक्स कंबाइन कर लो, तो मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कंबाइन कर रही हूँ, तो बता दो क्या क्या कोएफिशिएंट। यहाँ से तो कोएफिशिएंट हो गया 2y, यहाँ से इसको इधर भेजोगे तो बनेगा -1 एंड बस इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक यही तो प्रूफ करना है, देखो ये रहा कि ये इसको अगर अच्छे से लिखना है तो 2y-1 डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ्ड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्कर के लिए। हाँ, यू विल बी शॉक्ड, ये ज़्यादा 5 3 4 5 नंबर का नहीं है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आसान है, ठीक है, जितना टफ दिखता है वो इतना ही आसान होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये क्वेश्चन ना आसान है या मुश्किल, मैं खुद नहीं समझ पाती कि मैं क्या बोलूँ। रीज़न इज़ ना, अभी तक आप वैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे डी वाई बाई डी एक्स निकालने में ना, और इसी में आपसे बोल देता है डी एक्स बाई डी वाई निकालो, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो हो सकता है अभी जब आप 8th क्वेश्चन करो आपको समझ नहीं आएगा, अग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आता, मुझे भी नहीं आया होगा अपने टाइम पे। तो इस क्वेश्चन को ना मैं भी समझा देती हूँ, बट जब आप पैरामेट्रिक कर लोगे ना आगे जाके 2 3 एक्सरसाइज बाद, देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि आप वैसे एक्स से डिफ्रेंशिएट करने में स्ट्रगल हो रहा है, अब वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो मैं समझ सकती हूँ एज अ बच्चों को ये कितनी प्रॉब्लम होती होगी, पर मुझे तो करवाना ही है, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देखो प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और फिर डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। तो मैं एक एक स्टेप ध्यान से करूँगी, बस आप ध्यान से सुनते रहना। नहीं समझ आ रहा, जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली, जब आप पैरामीट्रिक कर लोगे तो दोबारा इस क्वेश्चन को आना, अभी बस समझते रहना। मैं पहले डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो हम हमेशा नीचे डी बाई डी एक्स लिखते और जो भी आपका यहाँ फंक्शन आएगा वो आप लिखते जाते हो। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगी तो यहाँ पे तो मैं प्रॉपर लिखना चाहूँगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4ax, डन। जब वाई स्क्वायर का करोगे तो यहाँ देखो एक्स है, यहाँ पे वाई है, नो इश्यूज। पहले हम पावर का करेंगे तो ये हो गया पावर 2, एक पावर कम हो गई, फिर वाई का एक्स के साथ क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है, डन, इक्वल टू।
4a बाहर ले लो बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. नाउ x का x के साथ डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1. लॉजिक देख लो क्यों, क्योंकि जब x का x करोगे अगर आप वैसे भी देखोगे तो कैंसिल होके क्या बनता है 1 बनता है, जो भी लॉजिक लगाना चाहो. तो यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये क्या आया आपके पास, ये आया आपके पास. बाकी सबको इधर भेज दो तो 4a अपॉन में 2y, और यू कैन से 2a अपॉन में y. अब मैं यहीं पे कर रही हूँ, यहीं पे कर इस क्वेश्चन को. अब करते हैं यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखते हैं. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई. इस बार वाई के रिस्पेक्ट में कर. जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये याद रखना नीचे डी बाई डी वाई आएगा, राइट. तो डी बाई डी वाई और वाई स्क्वायर, डी बाई डी वाई, सॉरी वाई 4ax. ठीक है. अब देखो ये वाई वाई सेम हो गया, तो जब आप करोगे पहले पावर का, तो पावर का करोगे तो 2y आ गया, एक पावर कम हो गई. और डी वाई अपॉन में डी वाई, डी वाई अपॉन में डी वाई क्या बनता है 1. सिमिलरली 4 है तो यहाँ बाहर आ गया, और x का y के साथ क्या बनेगा डी एक्स अपॉन में डी वाई. मतलब जो हाल यहाँ y का हो रहा था वो हाल यहाँ पे x का होगा. सो y से y क्या, डी वाई से डी वाई पूरा देखो 1 बन गया. तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आ गई 2y अपॉन में 4a, विच इज इक्वल टू यहाँ लिख देती हूँ y अपॉन में 2a. अब हम निकालते हैं एल एच एस डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है हमें, इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है. ठीक है. डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, ये रहेगा आ गया 2a अपॉन में y. व्हाट इज डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई ये रहा y अपॉन 2. क्या देखो ये कैंसिल होके 1 आ गया. सो 1 इज हेंस प्रूफ. ठीक है. इसी तरीके से वैसे तो मैं सेकंड पार्ट होमवर्क दे सकती थी बट नहीं दूंगी बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं ही कर देती हूँ. सेकंड पार्ट है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. एक बार क्वेश्चन देख लीजिए. ये क्वेश्चन है जो थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, बट कोई नहीं, मैं हूं ना, डोंट वरी. डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. पहले एक्स के जो आते हैं वो करते हैं. जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी बाई डी एक्स लिखूंगी मैं नीचे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3ax वाई. डन. एक्स क्यूब का तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 बन जाएगा. वाई क्यूब का के लिए करेंगे तो ये होगा 3y स्क्वायर, एंड देन y का x के साथ बनेगा dy अपॉन में dx. डन. यहाँ पे 3a बाहर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा, देखो इनके बीच में क्या है प्रोडक्ट रूल. मतलब मैं पहले डी वाई से के रिस्पेक्ट में करने में परेशान हो रही थी, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लगाना है. चलो लगाते हैं, कोई बात नहीं. एक्स एज इट इज, और देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो डी वाई अपॉन में डी एक्स. अब x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, एंड y का डी वाई, नहीं y तो y रहेगा ना, y का डिफ्रेंसिएशन थोड़ी हो रहा है. तो यहाँ से आ गया मेरे पास y. मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो यहाँ से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, 3 ये रहा, 3 उड़ा देती हूँ मैं. तो यहाँ से बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स. इस बार ए को मल्टीप्लाई करना नहीं बोलूँगी, ए वाई. तो यहाँ से निकाल लेते हैं. जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो बस ये देख लो ब्रैकेट में कौन कौन आएगा. यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर, ये वाला उधर जाके बनेगा माइनस ए एक्स, और जिसमें नहीं है वो सबको इधर ले आओ, इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर. सो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स. ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स. अब इसी क्वेश्चन का मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax वाई. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में. जब हम मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये याद रखना डी बाई डी वाई आएगा. ठीक है. तो ये आ जाएगा डी बाई डी वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और डी बाई डी वाई, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3ax वाई. जब एक्स क्यूब का करेंगे पहले पावर का तो 3x स्क्वायर, और फिर जब x का y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, प्लस वाई क्यूब का करेंगे तो ये होगा 3y स्क्वायर, एंड देन y का y के साथ क्या बन जाता है 1 बन जाता है. यहाँ पे अगेन 3a बाहर आ जाएगा, x का एज इट इज, y का y के साथ डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस x का y के साथ डिफ्रेंसिएशन डी एक्स अपॉन डी वाई, इंटू वाई
एज इट इज। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन देखो 3 3 3 का दिख रहा है, मैं उड़ा देती हूँ। मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो चला गया ना, हाँ यस 3 चला गया, तो यहाँ से बचेगा ए एक्स, क्या बचेगा ए एक्स, और यहाँ से बचेगा ए वाई डी एक्स अपॉन में डी वाई। अब यहाँ से अगेन मैं डी एक्स पे डी वाई कॉमन लेती हूँ, डी एक्स पे डी वाई कॉमन लूँगी तो देखो यहाँ से तो बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा मेरे पास माइनस ए वाई, और यहाँ जिसमें नहीं है उस सबको इधर ले आओ तो ये बनेगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज डी एक्स बाई डी वाई? डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। अब एल एच एस आर एच एस पे आते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो पहले मुझे डी वाई डी एक्स बाई डी वाई दिख रहा है तो यहाँ लिख लेती हूँ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स है, हाँ वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स। देखना कहीं कुछ हो रहा है, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे और ये भी देखो दोनों सेम है बट माइनस के कॉमन है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ओवरऑल कट जाएगा। चलो मैं लिख ही देती हूँ, माइनस कॉमन लो यहाँ से तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और इधर वाले को नहीं लूँगी, इधर वाले को एज इट इज लिखो, और एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। देखो हो गया ना कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो आ गया आपके पास 1 आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस पूरे एक्सरसाइज का मुझे यही थोड़ा टफ और लेंदी क्वेश्चन लगता है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन आसान ही है, आप लोगों के लिए टफ हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस करते रहो हो जाएगा। चलो इससे हमें शो दैट करना है, यहाँ पे शो दैट करना है, तो या तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स निकाल के इसमें पुट करके शो कर दो, या जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे उसी में कुछ चेंजेस करके देखना यहाँ इसके इक्वल आ जाएगा। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट तो कर लें, तो लेट्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो सबसे पहले रूट आया, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या सिखाता है, डायरेक्ट लर्न रखना, 1/2 रूट एक्स होता है, ओके। तो जब आप रूट का करोगे, अंदर वाली वैल्यू तो मैं बाद पे आऊँगी, पहले रूट का करेंगे तो ये आएगा 1/2 रूट वाई प्लस एक्स, ये रूट का हो गया। नाउ कम टू द इनर इनसाइड द रूट, तो ये आएगा वाई, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, प्लस उसके बाद ये करेंगे तो ये आएगा 1/2 रूट वाई माइनस एक्स, ठीक है, और इनटू में फिर y का क्या आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस 1, और c का डिफ्रेंसिएशन 0। मैं एक बार आपके लिए ना पेन से लिख देती हूँ, ये जो है ये किसका है, ये है डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये है डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनसाइड द रूट टर्म्स, ओके। चलो अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं हम। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब 2 ले लेते कॉमन, यहाँ भी देखो 1/2 एंड 1/2, तो 1/2 को मैंने पहले उड़ा दिया, डन। इसको करोगे तो ये आएगा, एक तो या तो जैसे मैं पहले बोल रही थी वो करो, ये दूसरा तरीका है, इसको इस साइड भेज दो, ठीक है, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके कर लो, तो मेरे हिसाब से ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ वही वाला ज़्यादा बेटर है, उस तरफ भेज दो। जब तक मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, 1/रूट वाई प्लस एक्स है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/रूट वाई प्लस एक्स, डन। अब इसको इधर भेजा तो यहाँ बनेगा माइनस 1/2 रूट वाई माइनस एक्स, 1/2 को तो पहले ही कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ भी दिख रहा है मुझे कॉमन आते हुए, तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/रूट वाई माइनस एक्स इज ये आ गया।
सबसे पहले 2 से 2 को कैंसिल कर लेते हैं। अब बताओ, जब dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो एक तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा एक 1/√y+x। डन। फिर जब इसको आपने इधर भेजा होगा तो देखो यहाँ माइनस है, इधर आके क्या हो गया होगा, प्लस हो गया होगा, और इसके साथ में क्या 1/√y-x है। डन। इसके बाद जब आपने इसको इधर भेजा और ये माइनस माइनस पहले प्लस हो गया होगा 1/√y-x, ठीक है, प्लस। फिर आपने इसको यहाँ भेजा, यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस का साइन। ये हो गया -1/√y+x। ये हो गया हमारे पास। अभी तो हमने बस इधर उधर ही भेजा है। अब एलसियम ले लो। एलसियम लोगे तो देखो, जब dy बाई डी एक्स एलसियम लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी √y+x, √y-x। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होके √y-x प्लस √y+x, ओके, इज इक्वल टू √y+x माइनस √y-x अपॉन में √y-x √y+x। तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, देखो पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाली वैल्यू को नीचे भेज दो तो यहाँ आ जाएगा √y+x माइनस √y-x अपॉन में √y-x प्लस √y+x। ये आ गया। अब देखो ये टर्म्स आ गए। अब ना ज़रा यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखो। अगर आप प्रूफ में देखोगे तो ये दिख रहा है कि y/x आ रहा है और समथिंग यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y² माइनस x² अपॉन में x²। x² से x बाहर आ जाएगा, मीन्स नीचे रूट नहीं दिख रहा आपको, ऊपर न्यूमरेटर में रूट दिख रहा है। डन। यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया। तो अब जब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आए, ये इट मीन्स हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज किससे करोगे, रैशनलाइज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि नीचे रूट नहीं है, नीचे रूट नहीं है, इट मीन्स हम नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा √y-x माइनस √y+x अपॉन में √y-x माइनस √y+x। डन। मैं डायरेक्ट लगाऊंगी क्योंकि मुझे, आई होप आप लोगों को रैशनलाइजेशन आता है। देखो ऊपर तो क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, ए बी और दोनों आइडेंटिटी, ये बन जाएगा ऊपर a-b का होल स्क्वायर। नीचे देखो a+b a-b। तो जब ऊपर आइडेंटिटी लगाओगे तो ये आएगा √y+x का होल स्क्वायर प्लस √y-x का होल स्क्वायर। फिर क्योंकि माइनस है तो -2 इंटू √y+x इंटू √y-x, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे a का स्क्वायर मतलब √y-x का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर √y+x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देती हूँ, a+b a-b। तो क्या फॉर्मूला होगा, इट इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है। ऊपर देखो क्या टर्म्स आ गए, y+x प्लस y-x माइनस 2। जब रूट रूट हो तो क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो ये बन जाएगा y² माइनस x²। ठीक है। और नीचे नीचे बनेगा आपके पास y-x। अब देखो ये माइनस है, ध्यान रखना। तो ये जब ओपन होगा तो ये होगा -y माइनस x। अब यहाँ देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल। और ये बन जाएगा ऊपर आपके पास 2y, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे यहाँ बन जाएगा आपके पास 2y माइनस 2 √y² माइनस x² अपॉन में नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, नीचे कैंसिल हो रहा है y से y कैंसिल। तो ये बना आपके पास -2x। ठीक है, देखते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। तो 2y अपॉन में -2x माइनस 2 √y² माइनस x² अपॉन में -2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास -y अपॉन में x, ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये आ गया √y² माइनस x² अपॉन में x। अच्छा, इसको आंसर की तरफ सेम बनाने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो इसे में कर देते हैं -y अपॉन में x। यहाँ पे अगर आंसर में देखोगे जो इनको प्रूव करना है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है और x² नीचे दिख रहा है, इट मीन्स वी हैव टू टेक द x² कॉमन आउटसाइड। तो अगर आप यहाँ पे x² रूट में कॉमन लोगे, प्लस लिखते हो, अगर आप x² कॉमन लेते हो तो क्या बन जाएगा, ये x² कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपके पास y² अपॉन में x² माइनस 1, और नीचे देखो आपके पास x अभी भी वेट कर रहा है। सो फाइनल आंसर इज -y अपॉन में x प्लस,
अब ये जब x बाहर आएगा एक्स स्क्वायर रूट से तो क्या बनेगा, x अपॉन में x अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन. सो द आंसर इज माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन. एक चीज देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है. यहाँ पे रूट वाई प्लस एक्स, यहाँ रूट वाई माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे ना दोनों सेम नहीं है. वी हैव टू टेक कॉमन माइनस. यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लोगे तब जाके रूट वाई प्लस एक्स और रूट वाई माइनस एक्स बनेगा. तो यहाँ पे ना आपको माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है, इन सब के बाहर ना माइनस चल रहा है, इन सब के बाहर, ये ध्यान नहीं दिया, माइनस इन सब के बाहर चल रहा है. यहाँ भी माइनस सब के बाहर है, यहाँ भी माइनस सब के बाहर है. तो जब मैं माइनस अप्लाई करूँगी तो यहाँ तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा माइनस. तो देख लेते कहाँ कहाँ गलती हुई है. यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा माइनस और यहाँ बन जाए माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस. तो देख लेते हैं एक बार आंसर. आंसर इज ये. तो डी वाई बाई वाई बाई एक्स माइनस. ठीक है, तो ये आपका आंसर हेंस प्रूव्ड. तो बस 5.1 यही बस एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था, अदरवाइज बाकी तो आसान थे. ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो. क्लास 11th के 11.4 एक्सरसाइज ज़रूर करना. चल बाय, टेक केयर.